Hello बच्चों, let's read this question. The question is outermost electronic configuration of four elements first, second, third and fourth are given below. Outermost electronic configuration क्या दी है? 3s2, 3s2 3p1, 3s2 3p3, 3s2 3p4. The correct order of first ionization enthalpy for them is. और यहाँ पे हमें चार डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन सा होगा. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर फैक्टर्स की ये किसके ऊपर डिपेंड करती है और इसका पीरियडिक टेबल में ट्रेंड क्या होता है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे हमारे पास कोई भी एटम है इसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी क्या होता है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो इसको अफेक्ट करता है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होंगे, तो वहां पे जो न्यूक्लियस है वो उनको कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना इजी होगा, वहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं? लार्जर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली बाउंड रहेंगे न्यूक्लियस से. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस. इसका मतलब इनका रिमूवल इजी होगा. अभी एक फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना ही टाइटली बाउंड रहेंगे न्यूक्लियस से, तो उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो यहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. अभी एक फैक्टर होता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की. अभी अगर हम बात करें पीरियड में क्या ट्रेंड होता है, तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, उनका रिमूवल डिफिकल्ट होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. decreases and nuclear charge increases.
अभी हमें यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो क्या गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट की तो गिवन है 3s2, सेकेंड की गिवन है 3s2 3p1, थर्ड की गिवन है 3s2 3p3 और फोर्थ की गिवन है 3s2 3p4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इसमें क्या है, फुली फिल्ड 3s ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड 3s ऑर्बिटल, और सेकंड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है 3p ऑर्बिटल में, वो भी एक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अभी क्या होता है, जो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होगी, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पीरियोडिक टेबल के राइट में प्रेजेंट है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे ही जो वैलेंस शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 6, सेकंड में है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट में है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम पीरियड में, तो थर्ड और जो फोर्थ एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होगी, मतलब सेकंड से तो इन सबकी ही ज्यादा होगी। अभी अगर हम कंपेरिजन करें थर्ड और फोर्थ एलिमेंट का, तो थर्ड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, फोर्थ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। तो थर्ड एलिमेंट में क्या है, हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल है, मतलब ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और फोर्थ एलिमेंट में क्या है, 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन थर्ड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फोर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू तो होगी सेकेंड में, उसके बाद होगी फर्स्ट, इससे ज्यादा होगी फोर्थ की, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होगी, थर्ड एलिमेंट की। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, increasing order of ionization enthalpy। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, सबसे कम तो होगी सेकंड की, सेकंड से ज्यादा किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, फर्स्ट से ज्यादा फोर्थ की, फोर्थ यहाँ पे है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड एलिमेंट की। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।